हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं एसओएल में। तो आपको किस तरह पूरा फॉर्म भरना है मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, जो अंडर ग्रेजुएशन में यानी बीकॉम, बीए, बीबीए और बीएमएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर डिग्री में, ठीक है। और बाकी जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए आपको एसओएल की वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। आपको वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट फॉर्म वाले वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर देन आपको आना है। तो देन जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको एक यूजी एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्म वाले लिंक पे पहुंच जाओगे, वेबसाइट पे पहुंच जाओगे अपने समर्थ पोर्टल पे। फिर यहाँ पे आपको देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है, कि आपको क्या क्या देखना है। देखो यहाँ पे कुछ जैसे ये देयर इज़ नो सीट लिमिट, यहाँ पे कोई सीट लिमिट नहीं है कुछ कोर्सेज़ के लिए। फिर देन जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बोलेगा, ठीक है। उसमें आपको देखो आपका नाम जो है सेम होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट में। आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देनी है, एक्टिव देनी है ओनली। और आप इस फॉर्म को कोई से गूगल क्रोम ब्राउज़र और अनदर ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, भरने के लिए। बाकी ये देखो आपको सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको सामने दिख ही रही हैं, ठीक है। और फिर देन आपको क्या करना है, नीचे जाना है। देखो एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा होगा, तो इसको आपको भरना है। सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना है जो आप लॉगिन के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। एक ऐसा नेम जो आपका यूज़ होगा लॉगिन के टाइम में, एट द टाइम ऑफ लॉगिन। तो आपको यूज़र नेम बनाना है एक, ठीक है, और ये मैंडेटरी है। और आपका पूरा नाम लिखना है। देन आपकी ईमेल एड्रेस आएगा और आपको री एंटर भी करना है, ठीक है। ये सब आपको बनना है। फिर देन आपको इसके बाद क्या है, इसके बाद एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक। फिर पासवर्ड को कंफर्म करना होगा कि आपका पासवर्ड बन चुका है। फिर देन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर भी आपको कंफर्म कर लेना है। फिर देन उसके बाद कैप्चा डालना, ठीक है। कैप्चा जैसे ही आप डाल के रजिस्टर्ड कर दोगे, जैसे वैसे ही आपकी एक मेल पे ओटीपी चला जाएगा। देखो ये कैप्चा है, इसको पहले डाल देना है यहाँ पे। और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो क्लिक ऑन द टेक्स्ट टू चेंज पे क्लिक कर सकते हो। और बाकी आपको क्या है, इसके बाद रजिस्टर्ड करना, ठीक है। ये सारी डॉक्यूमेंट डिटेल्स डाल के आप रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देना, जो ग्रीन कलर का आपको शो कर रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो आपका जो ये, चलो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये तो हम पुरानी वाली विंडो पे आ गए। जैसे आप देखो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, तो आपको जब ओटीपी डाल दोगे तो उसका पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन कर लेना उसको। फिर जैसे आप लॉगिन कर लोगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको कैप्चा वगैरह डाल के लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखो इसमें देखो आपकी एलिजिबिलिटी और कोर्सेज दे रखे हैं कि किस कोर्स के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। जैसे बीएमएस है, ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, देखो फिर, ठीक है। और ये सारी आप पढ़ सकते हो यहाँ से। फिर देन आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। देखो जैसे हम नीचे चलते हैं, नीचे एक एग्री का ऑप्शन होगा, देखो आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इस पर टिक करना है हमें, ठीक है। और देखो कुछ पेमेंट के लिए भी दे रखा है, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको कर लिया। अब देखो जो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स भरनी हो है आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर आपका नेम होगा, आपके फादर मदर, आपके बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है, ये तो कंपलसरी ही है, ठीक है। इसमें टोटल आपके 8 स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप है पर्सनल डिटेल्स का। तो आपको पहले फर्स्ट नेम डालना है, फिर देन मिडल है तो डालना, लास्ट है तो डालना नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपको फर्स्ट तो डालना ही डालना है। आपकी डीओबी देखो, डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है आपको। फिर जेंडर, फिर क्या आप अनाथ हो और आपके क्या सिंगल पेरेंट्स है, मदर या फादर दोनों में से कोई एक है, ठीक है। ये आपको येस नो कर देना है। आपके मदर का नाम, फादर का नाम, कैटेगरी की जनरल कैटेगरी से ओबीसी एससी एसटी जो भी हो, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, और मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, यानी आप सिंगल हो, डिवोर्सी हो या मैरिड हो, वो यहाँ आपको चूज़ कर लेना है। फिर देन पर्सन विद डिसेबिलिटी एबिलिटी है, एप्लीकेबल हो नहीं हो, ठीक है। अगर डिसेबल हो तो ठीक है, और वरना नो कर देना है इसे, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद हम जैसे नीचे बढ़ेंगे तो हमें और डिटेल्स मिलेंगे, ये सारी हमें ना फिल करनी होंगी, जिनमें स्टार लगे ना ये हमें फिल करनी होंगी। फिर उसके बाद बोल रहा है वांट टू अप्लाई इन व्हाट कोटा, यानी आप किसी कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो येस, नहीं करना चाहते तो नो। नेशनलिटी पूछेगा, क्या आप किसी एम्प्लॉय हो एसओएल के, नहीं हो, ठीक है। ड्यू के हो, नहीं हो। फिर देन आपको एड्रेस डालना है,
ठीक है, पिन कोड वगैरह, स्टेट वगैरह। और आर यू आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आप एनआरआई हो, नहीं हो तो नो कर देना। अगर आपने येस किया तो आपसे पासपोर्ट मांग लेगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद देन आपको बैंक की डिटेल्स डाल लेनी है, आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स, ये आपकी हो सकती है या आपके पेरेंट्स की हो सकती है, ठीक है। आपके वैसे आप कोशिश करना है कि आप अपनी ही डालो। फिर देन इसके बाद इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्या आप कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहते हो इनसे, ठीक है। आप अगर देखो कम इनकम दिखाओगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो आप मानो तो देखो ये लेस देन 1 लाख दिखाओगे तो ज़्यादा वो आपको करना पड़ेगा, है ना। क्या आपका फैमिली में कोई आर्म फोर्स में है, ठीक है, ये सब भर लेना। क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, अगर राशन कार्ड वगैरह है तो येस कर देना, आपको राशन कार्ड नंबर वगैरह डाल देना। फीस कंसेशन नहीं चाहिए, नीड फाइनेंस को कोई असिस्टेंस चाहिए तो येस कर देना, नहीं चाहिए तो नो कर देना। फिर देन आपको यहाँ पे अपने, ठीक है, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से रिलेट करते हो, ठीक है, उसके अंडर में आते हो तो आपको राशन कार्ड वगैरह मांग लेगा, तो उसको बाद आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर राशन कार्ड वगैरह तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए येस कर सकते हो। देन आप उसके डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह जो भी उसमें डिटेल्स मांगता है उसकी आप फिल कर देना, ठीक है। फिर ये सब फिल करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, ठीक है। ये देखो येस नो कर देना, आपको यहाँ पे सिर्फ येस नो चुनना है, ठीक है। अगर देखो आप चुनोगे तो आपको डिटेल्स भी देनी, फिर देखो यहाँ पे कुछ मिसलिनियस डिटेल्स भी दे रखी है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज है, यूज़ ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर है तो येस, नहीं है तो नो, ठीक है। कोर सिस्टम, किस स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी हो आपका, वो यहाँ आपको चूज़ कर लेना है। फिर योर प्रेफरेंस, यानी आप किस प्रेफरेंस में अपने स्टडी मटेरियल को लेना चाहोगे, सॉफ्ट या हार्ड। हार्ड कॉपी चुनोगे, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ से तो पढ़ा नहीं जाएगा। बुक फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, अवेल बुक बैंक फैसिलिटी। और आपको क्लास किस टाइप की चाहिए, ऑनलाइन चाहिए ऑफलाइन, वो आपको चूज़ कर लेना। ऑफकोर्सली ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए। फिर देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट का क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे आ जाओगे, जिसमें आपको ABCID की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप बोलोगे तो इसको मैं बता दूंगा कैसे बनानी है आपको, ठीक है। आपको क्या क्रिएट करके आपको यहाँ पे अपनी जो है ABCID देनी पड़ेगी। ये आपके एक तरह से बैंक अकाउंट की तरह ही होगा, जिसमें आपके मार्क्स सेव होंगे। इसके लिए क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है, पहला आपका आधार नंबर, प्लस उससे पे जो रजिस्टर्ड है ना मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा, वो आपको चाहिए। फिर देखो अगर आपको बनाना तो क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर ABCID पे क्लिक कर देना आपको। जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो देखो डिजी लॉकर की साइट पे आ जाओगे, ठीक है। ये ABC की ऑफिशियल साइट है, यहाँ जो डिजी लॉकर है, ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हो। तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, या आपको अगर आधार नंबर से चाहिए आधार नंबर से भी कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे आपको क्लिक करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ डिजी लॉकर पर तो, ठीक है। फिर देन आप ऐसे बना सकते हो। फिर देन आपको क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे बन जाएगी, बनने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। बाकी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि आपको बनानी कैसे है, ठीक है। फिर देन उसके बाद ABCID डालने के बाद देखो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपके एकेडमिक से रिलेटेड, जैसे क्लास 12 के बोर्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है, कौन से बोर्ड से हो वो यहाँ आपको चूज़ कर लेना है। देन आपको अपना रोल नंबर वगैरह चूज़ कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आपको ईयर चुन लेना है कि किस ईयर में आपने 12th पास की है, ठीक है। चुनने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर देन आपको देखो ये जो आपने डिटेल दी है ना वो यहाँ पे आ जाएगी कि किस बोर्ड से हो, ठीक है। ये 10th की डिटेल्स होंगी, तो ये आपको सारी 10th 12th दोनों की फिल करनी होती है, दोनों की आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। बोर्ड रोल नंबर क्या है और ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे देखो ये देखो आपके सामने हर बोर्ड का की डिटेल्स होंगी कि आप किस बोर्ड से, चाहे गोवा बोर्ड से हो, CBSE से हो, UP से हो, या JNK से हो, ठीक है। जहाँ से भी हो आपको वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ चूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखो हर तरह के बोर्ड्स हैं। देखो जैसे हमने CBSE बोर्ड चुना है, ठीक है। पास स्टेटस है, एनरोलमेंट नंबर डाल दो अपना या रोल नंबर वगैरह। और आपको सब्जेक्ट की डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आपने इस बोर्ड में कौन से सब्जेक्ट थे और कितने मार्क्स का पेपर था और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, यानी कितने मार्क्स आपको मिले हैं उस एग्ज़ाम में। फिर 10th की डिटेल्स आएंगी, ठीक है। 10th 12th दोनों क्या है कि मैं पहले बता चुका हूँ। 10th की भी सेम आएंगी, ठीक है, कितने परसेंटेज बनी सब कुछ। और आपके एडिशनल में दे सकते हो कि आपने लास्ट टाइम कौन सा स्कूल अटेंड किया था, ठीक है। आप स्कूल का नाम, लोकेशन और किस मीडियम में किया था, और आपने ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको इंग्लिश, बंगाली, ये का पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ये सब फिल करोगे,
फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, देखो जैसे हमने ये सारा फिल कर दिया है, अब देखो नेक्स्ट सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे थोड़ा लोड लेगा, फिर देखो ये थर्ड पे ले जाएगा हमें। ठीक है, जिसमें जो हमने डिटेल्स डाली है ना बोर्ड वाली, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर जाएंगी। अगर इस पर कोई चेंजेस करना है तो एडिट पे क्लिक करो, वरना नेक्स्ट कर दो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज दिखा देगा। फोर्थ स्टेज में आपको कोर्सेज दिखा देगा कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, आपके मार्क्स वगैरह देख के, कोर्स वगैरह देख के। ठीक है, देखो जैसे आप बीए प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे बीकॉम के लिए एलिजिबल नहीं हो, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं हो, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हो, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल। ठीक है, ये सारे कोर्सेज जिनमें आप एलिजिबल हो। ठीक है, और बाकी और जो कोर्सेज रेड हो रखे हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। फिर आपको प्रोग्राम चूज़ कर लेना कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, जो प्रोग्राम दिख रहा है ना इस पर आपको क्लिक करना, चूज़ कर लेना इनमें से कि जिन जिन में आप एलिजिबल हो वो यहाँ पे सारे आपको शो कर जाएंगे। ठीक है, देन आपको क्या करना है, फिर आपको मीडियम चुनना है कि इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए। देखो जैसे हम सब्जेक्ट चुन लेते हैं, कोई से भी आप इनमें से ले सकते हो। ठीक है, ये सारे कोर्सेज है, बीए प्रोग्राम विद हिस्ट्री वगैरह। मैंने देखो जो बीए प्रोग्राम विद पॉलिटिकल साइंस लिया है, हिंदी मीडियम। ठीक है, आप देखो रिज़ाइन कोड, यानी आपको अगर आपको नहीं पता आपका कौन सा कैंपस है, ठीक है, कौन सा सेंटर पड़ेगा, तो नॉर्थ कैंपस चुन लेना आप। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ दिल्ली रहते हो तो आप नॉर्थ रीजन चुन लेना। बाकी देखो इसने बता दिया है कि आपका साउथ रीजन सेंटर पड़ेगा इस एड्रेस के हिसाब से, तो यहाँ पे तो साउथ चुन लेना। बाकी जो आउट ऑफ दिल्ली होते हैं ना, तो वो कोई भी रीजन चुन सकते हैं। वैसे नॉर्थ चुनेंगे तो बेटर है क्योंकि हेड ऑफिस इनका नॉर्थ में ही है। ठीक है, तो आप नॉर्थ चुन के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। ये देखो यहाँ पे बता दें कि साउथ है इसका, तो यहाँ पे सबमिट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारी डिटेल्स आ गई। अब हमें यहाँ पे एडिट करना, तो एडिट बनना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे अब हमें कोर्स के सब्जेक्ट चुनने हैं कि हमें जो है 7 सब्जेक्ट होंगे एक सेमेस्टर में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेक्शन होगा, इसके बाद सेकंड सेमेस्टर की भी सिलेक्शन आपको करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में तो पहले हम सेमेस्टर 1 के चुनेंगे सब्जेक्ट्स। आपको 7 सब्जेक्ट टोटल चुनने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको चुनने पड़ेंगे। जैसे इसमें पॉलिटिकल साइंस, ये तो डिसिप्लिन वाले हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इनमें से आप कोई से भी एक ले सकते हो। ठीक है, फिर देन थर्ड में आप ले सकते हो डिसिप्लिन। फिर जेनेरिक इलेक्ट्रिक की बारी आती है, यहाँ पे भी देखो आप सब्जेक्ट चुन सकते हो। देखो कितने सारे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी आपको चुनना हो। फिर देन एबिलिटी वे यानी AC वाले पे चुन सकते हो। ठीक है, इनमें से आप कोई से भी ले लो। फिर सैक है, ठीक है, कंप्यूटर IT स्किल्स है, और इसके बाद वैल्यू एडिशन का कोर्स है। इसको आपको चुन के सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे देन आपके सामने देखो ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। देखो चलो यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट चुन लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो पॉलिटिकल साइंस ले लिया, और बाकी देखो ये जो है ना आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपके हिसाब से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो हमने देखो काफ़ी सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे सामने, और बाकी देखो सैक वैक सारे सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट है आपके एक सेमेस्टर में। ठीक है, फिर देन आपको क्या है सब्जेक्ट चुन लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देखो कुछ ये आ रहा होगा, इनवैलिड कोर्स सिलेक्शन यूनिट सिलेक्ट 0 क्रेडिट बट जस्ट यू हैव सिलेक्टेड 22, यू मे हैव सिलेक्टेड सेम कोर्स। ठीक है, यानी आपको ये एरर है जो पोर्टल पे अभी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए देखो छठे में जो है आपको सेकंड सेमेस्टर के चुनने को मिलेंगे, 7th में जो है आपको वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद 8 जो 8 वाला स्टेज है, 8 जो लास्ट होगा उसमें आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। और बाकी देखो इस वीडियो को हम यही रोक देंगे क्योंकि इसके आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी आ रहा है एरर। ठीक है, जैसे ये सॉल्व हो जाएगा, अभी क्योंकि नए नए स्टार्ट हुए इसलिए एरर आ रहा है, जैसे ये सॉल्व हो जाएगा हम एक और वीडियो ले आएंगे इसके ऊपर। बाकी आपके PG वाले कोर्सेज के लिए एक वीडियो आने वाली है कि आपको PG में कैसे एडमिशन लेना है। जितने हमारे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभी 6 सेमेस्टर दिया है, ठीक है, तो वो टेंशन ना ले। ये एक आपका जो है इसमें बोल रहा है कि आपने एक ही कोर्स को 2 बार ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से एक कह सकते हैं गिलिच कह सकते हैं हम, प्रॉब्लम है ये और कुछ नहीं है। ठीक है, सर्वर इशू है, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप फॉर्म भर लेना। ठीक है, 8वें पे आपको पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।